आज आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंज्यूमर। इसमें हिंदी मीन्स होता है इसका उपभोक्ता शिक्षा। मतलब जब जो उपभोक्ता शिक्षा एजुकेशन जो हम जब कंज्यूमर होते हैं तो हमें क्या क्या जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड नीड्स जो होती हैं, कैसे हम उसमें कुशल हो सकते हैं, हम क्रय करते हैं, हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करते हैं तो हम उनसे हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो कंज्यूमर होते हैं उनकी शिक्षा के लिए जो महत्व दिए गए हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर का वो क्या होता है, तो जो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को उत्तम रहन सहन का स्तर प्रदान करना है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा नागरिकों को कुशल क्रेता बनाया जाता है। जब कार्य करने की दशाओं और रोजगार की सुविधाओं में ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के पास अधिक धन होगा और वह अधिक किस्म के पदार्थों को खरीदने की इच्छा रखेगा। अतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ता में शिक्षा द्वारा रुचि की जागरूकता की जाती है। लगातार सुधार होगा तो आय स्तर में वृद्धि होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, जो हमारी कंज्यूमर एजुकेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है नागरिकों के द्वारा, जो नागरिक होते हैं जैसे कि आप हम मतलब जितने भी कंज्यूमर होते हैं, जो नागरिकों के द्वारा जो हमारे रहन सहन का जो स्तर होता है, रहन सहन का जो लेवल होता है उसको प्रदान करता है। आप अपनी नीड्स को द्वारा आप में एजुकेशन होगी तो रहन सहन का जो आपका स्टैंडर्ड है आप उसको भी देखोगे, आप कैसे उसमें रहना चाहते हो, कैसी आपकी आवश्यकता की नीड्स होगी। तो जो उपभोक्ता की जो शिक्षा होती है उसके द्वारा क्या होता है, जो नागरिक होता है, जो भी व्यक्ति है वो कुशल क्रेता बनाया जा सकता है। वो कब बनाया, उसमें एजुकेशन है, वो शिक्षित है तो वो क्या है, वो जो जिस भी प्रोडक्ट को खरीदेगा या लेने जाएगा या मार्केट में जाएगा तो वो क्या होगा, वो एक शॉप से नहीं खरीदेगा, वो 4 शॉप पे जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट होगा, जो भी कंपनी के होंगे अलग अलग रेट होंगे, जो उसको जैसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे और क्वालिटी में अच्छा लगेगा तो वो उस प्रोडक्ट को ही यूज़ करेगा। तो एजुकेशन होगी तो व्यक्ति ये भी देखेगा कि उसको कितने तक वो खरीदना है। अदरवाइज जो शिक्षित नहीं होता है कंज्यूमर तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा धन व्यय कर लेता है। और जब आप रोजगार की सुविधा में जब व्यक्ति को जॉब वगैरह करता है या उसका बिजनेस होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास क्या होता है, मनी अधिक होती है। जब धन अधिक होगा तो उसकी जो किस्म के पदार्थ होगा उसकी जो खरीदने की इच्छा भी रहेगी, वो उसको खरीदेगा भी अच्छे से। और उपभोक्ता की जो शिक्षा के द्वारा रुचि जागरूक होती है। जो कंज्यूमर होगा वो शिक्षित होगा तो वो हर प्रोडक्ट को रुचि खरीदने में, उसकी जानकारी रखने में, उसकी जो क्वालिटीज़ है, प्राइस है, उन सबको ध्यान में रखेगा। और जो कंपनीज़ होती हैं वो भी कंज्यूमर को ध्यान में रखते हैं, राइट्स के बारे में पता है और लगातार सुधार होता रहता है। और जिससे कि क्या होते हैं, आय के स्तर में भी सुधार होता है। जब वृद्धि होगी आय के स्तर में भी तो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड होगा। देन उसके बाद क्या होगा, जब कोई भी स्थिति में धन अधिक हो जाता है तो क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, हम अच्छी चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, इच्छाएं रखते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति पहले तो वो 1500 की चीज़ें खरीदता था। दैट मीन्स जब उसको रोजगार या जॉब मिलती है तो वो क्या कहते हैं, वो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा रखता है क्योंकि उसके पास धन ज़्यादा होता है। तो उपभोक्ता को शिक्षा के द्वारा जागरूक किया जाता है कि धन भी किसी प्रकार का जो भी उचित है उसका उपयोग किया जाए, अच्छे स्तर के लिए यूज़ किया जाए। मतलब जो अच्छा स्तर है उसके लिए यूज़ किया जाए, धन ऐसे वेस्ट ना करें। और आगे क्या होगा, और इस प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं, शिक्षण जो उपभोक्ता, उनकी जो मेंटलिटी होती है, उनकी जो चयन करते हैं, चयन करता होता है कि उसे देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या कौन सी उसको चीज़ें खरीदनी हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे अधिक ज्ञान, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सोच समझकर खरीदने योग्य होगा। या उसकी जो धन बुद्धिपूर्वक उपयोग करेगा कि उसको जो उसके पास धन है वो अच्छी जगह ही इन्वेस्ट करे, ये नहीं कि अनावश्यक चीज़ों पर ही वो उसको खर्च कर दे। दैट मीन्स फिर क्या होता है, इससे ही कंज्यूमर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ ए कंज्यूमर। फर्स्ट जो डेफिनेशन होती है वो है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उन्होंने बताया कि उपभोग करने वाला व्यक्ति को उपभोग कहते हैं।
उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है तथा बदले में मूल्य चुकाता है, उपभोक्ता कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति वस्तु को क्रय कर संतुष्टि प्राप्त करता है, अपनी नीड्स को कंप्लीट करता है, तो वही सच्चे अर्थ में उपभोक्ता कहलाता है। वो वैल्यूज़ का भी पता होता है, उसके जो मूल्य होते हैं उनका उसको सब पता रहता है। दैट सेकंड आता है श्री बंसल एवं अग्रवाल के अनुसार, उपभोक्ता को पसंद और उनके स्वरूप को पहचानना उद्यमियों का कार्य है। इसी कारण ये कहा जाता है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता सम्राट है। मतलब जो आपका उपभोक्ता होता है उसकी चॉइस भी देखते हो, उसको पहचानना जो क्या होता है उद्यमियों का कार्य में। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर की पसंद नापसंद को ध्यान में रख के उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उनके लिए बेनिफिट वाले हैं, उनको किस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलता है, वो उसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। और जो पूंजीवाद उपभोक्ता क्या होता है, उसका सम्राट होता है, क्योंकि जब उसको इन चीज़ों के बारे में पता होता है तो उपभोक्ता क्या कहलाता है, वो उनका सम्राट बन जाता है, क्योंकि उसको सभी चीज़ों के बारे में पता रहता है। दैट मीन आगे आता है आपका नेक्स्ट नीड्स ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। फर्स्ट है यह जानकारी प्राप्त करने की वह क्या किस विशिष्ट पदार्थ को खरीदना चाहते हैं। मतलब जो कंज्यूमर होता है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको इस जानकारी को भी प्राप्त करने कि उसको क्या विशिष्ट खरीदना है, कौन सी वस्तु उसके लिए आरामदायक होती है, उसके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, या जो खरीदी जा रही है वो न्यूज़पेपर के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू या विज्ञापन के थ्रू प्रभावित होकर खरीद रहे हैं। तो उपभोक्ता इससे निर्धारित होना चाहिए कि वो किसी विशिष्ट उपयोगी पदार्थ को ही खरीदता है, जो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होगा वो उसी ही पदार्थ को खरीदता है। देन सेकंड होता है उपभोक्ता को यह शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि वह किस प्रकार उचित क्रय करे। खरीदने से पहले मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जब उपभोक्ता कोई चीज़ खरीद रहा है या उस चीज़ का क्रय कर रहा है तो वो क्या होता है, वो माइंड में उसको स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि उसको कौन सी चीज़ खरीदनी है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और उसके थ्रू उसको उससे क्या बेनिफिट है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी इसको स्पष्ट होनी चाहिए। वो क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है उसके जाल में नहीं फंस सकता, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको कौन सी चीज़ें खरीदनी है, उसको फुल इन्फॉर्मेशन होती है, वो माइंड सेट करके आता है। देन थर्ड आता है शिक्षण द्वारा उपभोक्ता के पदार्थों के विभिन्न ब्रांडों की किस्म कीमत का विश्लेषण एवं अध्ययन करना चाहिए। इससे वह अपने चुनाव को सही स्थिति में रख सकती है और भुगतान किए गए धन मूल्य प्राप्त कर सकती है। मतलब जो शिक्षण द्वारा एजुकेशन होती है आपकी, उसके जो कंज्यूमर होते हैं उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग, उसकी जो किस्म होती है ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग होती है। जैसे आपका अलग अलग ब्रांड होते हैं तो अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती है, उनकी प्राइस होती है। तो ये भी आपको उसका अध्ययन कर लेना चाहिए कि कौन से ब्रांड की कितनी कीमत, कितनी कॉस्ट होती है, उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप सही चुनाव कर सकते हो। और फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसका भुगतान कर सकते हो। जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आप फिर वही आप उसका ही क्रय करते हो। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता को धन की उचित देखरेख एवं सही उपयुक्त तरीके से व्यय करने की जानकारी होनी चाहिए। कंज्यूमर जो होता है उसको धन का क्या होता है, उचित रख रखाव या देखरेख सही होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी चीज़ वो व्यय कर रहा है उसकी उसको जानकारी होनी चाहिए। कोई तत्व वस्तु को खरीदते समय उपभोक्ता द्वारा लिए गए डिसीजन प्रभावित करते हैं, या कोई भी वो योजना बनाता है धन व्यर्थ न हो जाए, उसका अधिकतम उसको संतोष प्राप्त हो, धन ऐसे वेस्ट ना हो। धन के साथ साथ वो क्या करता है, अपनी शक्ति को भी बचत का भी ध्यान रखता है। और ऐसा ही नहीं, जब सब्जी खरीदते समय 1 रुपये बचाने के लिए वो आधा खर्च कर दिया जाए, तो यह घर के पर्दे खरीदना हो या फर्नीचर खरीदना हो आपको, उसकी क्या कीमत हज़ारों में, तो खरीद हेतु व्यक्ति को उसका चुनाव को पर्याप्त करना चाहिए। उपभोक्ता को फिफ्थ है उपभोक्ता को अधिक उपयोग एवं संतोष देने वाली वस्तुओं का
चुनाव करना चाहिए। जो आपका कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, तो वो ऐसी वस्तु का चुनाव करे जिससे कि उसको संतोष मिले, क्योंकि जो व्यक्ति के सामने कुछ ऑप्शन के टाइम प्रॉब्लम आती है, उसकी व्यक्तिगत जो आवश्यकता होती है उसको प्रदान करने वाली वो कई वस्तुएं आपको मार्केट में मिलती हैं और इच्छाएं भी होती हैं कई चीज़ें खरीदने पे, बट आपके पास जो धन होता है वो लिमिट में होता है, और इसको ही ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, आप क्रय करते हो वस्तुओं का। देन 6 आता है उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उसे इन बुराइयों से बचाने के भी तरीके बताए जाने चाहिए और उपभोक्ता को चेतना उत्पादन करना चाहिए। जो उपभोक्ता होता है उसको ऐसी भी शिक्षा दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग उसको शोषण ना हो, और वो जो भी उत्पादन का क्रय विक्रय करता है या उसमें जितनी भी उसमें विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करता है, तो उसको सबको उसका पता होना चाहिए। देन 7 है उपभोक्ता ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि उपभोक्ता को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के क्षेत्र में पाई जाने वाली बुराइयों और शोषण के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो। मतलब कंज्यूमर को अपने राइट्स का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके राइट्स कौन कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, विकल्पों का चुनाव करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वस्तुओं का क्रय करना चाहिए और उससे संतुष्टि उसको प्राप्त करनी चाहिए।